भक्तामर स्तोत्र मानतुंगाचार्य देव की एक अद्भुत उपकारी अनुपम रचना। हमारे महाभाग्य से ये रचना प्रस्फुटित हुई मानतुंगाचार्य देव की लेखनी से, और इसके विविध श्लोकों की चर्चा और मर्म को हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। बातें बहुत सरल है, गंभीर है, अद्भुत हैं, प्रयोजनभूत हैं, समझने योग्य हैं, और नहीं समझे हुए इसका जो अनर्थ किया जा रहा है उसका तो भगवान ही मालिक है। क्या कहें, माने उसके बारे में हम क्या शब्द का प्रयोग करें हम नहीं जानते हैं। प्रातिहार्यों की चर्चा चल रही थी। जिनेंद्र देव जब समव शरण में विराजमान होते हैं तो कितने प्रातिहार्य उनके होते हैं। अष्ट प्रातिहार्यों से सहित ये उनका शोभा है। जिनेंद्र देव की महिमा है, अद्भुत महिमा है, अद्भुत स्वरूप है। देखिए 33 नंबर श्लोक तक चर्चा करके हम यहाँ 3 और 3 6 प्रातिहार्यों की चर्चा कर चुके हैं। 2 प्रातिहार्य और बचे हैं और एक और सुंदर चर्चा आज स्वर्ण कमल रचना के संदर्भ में आपके बीच में करने वाले हैं। चलिए 34 नंबर श्लोक से अपने प्रकरण को अपन आगे बढ़ाते हैं। एक एक प्रातिहार्य जिनेंद्र देव की शोभा को बतलाने वाला है। प्रातिहार्य से जिनेंद्र भगवान की शोभा नहीं है, जिनेंद्र भगवान से प्रातिहार्य की शोभा है। प्रातिहार्य भी अपने आप में बड़े अद्भुत स्वरूप को लिए हुए हैं। 34 नंबर श्लोक प्रभामंडल, भामंडल नाम के प्रातिहार्य की चर्चा है। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्य दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयात्यपि निशामपि सोम सौम्याम। ओहो, शुंभत देदीप्यमान, चमकदार, दिव्य ज्योति और प्रकाश से युक्त देदीप्यमान शुंभत प्रभा वलय। वलय माने होता है घेरा, वलय, और प्रभा माने चमक, रोशनी, तेज। इस तेज का एक घेरा, एक राउंड, एक सर्कल है प्रभावलय। शुंभत प्रभावलय, देदीप्यमान, उत्कृष्ट प्रकाश से युक्त ये ऐसा एक घेरा है। भूरी, भूरी मतलब बहुत, भूरी मतलब बहुत सारी। कहते हैं ना, भूरी शब्द का प्रयोग होता है भूरी भूरी प्रशंसा की, माने भूरी का मतलब बहुत बहुत प्रशंसा करने के अर्थ में भूरी भूरी। तो बोले भूरी विभा, विभा मतलब कांति, और विभोस्ते, विभो, हे विभो प्रभु का पर्यायवाची है। ते, ते मतलब आपका, विभो माने विभुत्व शक्ति से युक्त सर्वव्यापक ईश्वर परमात्मा त्रिलोकीनाथ आपके लिए कह रहे हैं विभोस्ते। हे जिनेंद्र देव, पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? हे जिनेंद्र देव, हे प्रभु, आपके बहुत देदीप्यमान, उत्कृष्ट, प्रचुर प्रभावलय, उसकी शोभा, उसकी कांति। कैसी है उसकी कांति? माने जहाँ जिनेंद्र देव विराजमान होते हैं वहाँ उनके मस्तक के पीछे सहज ही उनका एक आभा मंडल बन जाता है। प्रभा मंडल, आभा मंडल, वो कहलाता है भा मंडल। वास्तव में भा माने आभा, भा माने प्रभा, भा मंडल। तो प्रभा मंडल एक तेज, ज्ञानियों के पीछे ऑरा कहते हैं इसको, एक उसका एक ग्लो करता है सब कुछ, ऐसा एक रूप बनता है, उसे भामंडल कहते हैं। और वो भामंडल भी अद्भुत है। भामंडल का स्वरूप भी ऐसा होता है, भव्य जीवों को उस भामंडल में देखने पर अपने 7 भव तक दिखाई देते हैं। भामंडल का ऐसा स्वरूप होता है।
माने 3 भव भूतकाल के दिख जाते हैं, 1 भव वर्तमान का दिखता है और अधिकतम 3 भव भविष्य के दिख सकते हैं। ये भावमंडल का बड़ा अद्भुत ही रोचक रोमांचकारी पहलू है कि भव्य जीव उसमें जाकर के देखें, वो पास्ट के भव दिखने लगे, कहाँ से आए हैं, वर्तमान भी दिखने लगे, वर्तमान में भी पास्ट से फ्यूचर तक सब दिखने लगे, और जो भविष्य में भव होने वाले हैं ऐसे 3 भव तक आगे दिखाई देने लगे। सबको 7 भव नहीं दिखते, किसी को 6 दिखते हैं, किसी को 5 दिखते हैं, किसी को 4 दिखते हैं, किसी को 3 भी दिखते होंगे। अरे नहीं, 4 से कम नहीं दिख सकते। अरे जिस जीव को वहाँ समूह शरण में बैठकर उसी भव से मोक्ष जाना हो, उसको पास्ट तो झलकेगा, प्रेजेंट भी झलकेगा, लेकिन फ्यूचर जब उसके भव ही नहीं है तो दिखेंगे कैसे। अभी किसी व्यक्ति को अगले भव से मोक्ष जाना है तो 4 की जगह 5 झलक जाएगा, किसको उसके बाद वाले भव से मोक्ष जाना है तो 6 झलक जाएंगे, किसी को और बाद वाले भव से मोक्ष जाना है तो 7 झलकेंगे। ये भावमंडल की एक अद्भुत शोभा और अद्भुत महिमा है। पहली लाइन हुई है, लेकिन वो भावमंडल कर क्या रहा है? शुंभ प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते, विभोस्ते माने आपकी, हे जिनेंद्र देव, हे विभो आपकी, लोकत्रये 3 लोक, 3 लोक में द्युतिमताम, द्युतिमताम चमकदार जितने भी हैं, द्युतिमताम जितने कांतिमान हैं, चाहे वो रत्नों का प्रकाश हो, चाहे दीपक का प्रकाश हो, चाहे सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हो, अरे दुनिया में किसी की भी ज्योति उज्ज्वलित क्यों नहीं हो रही हो, द्युतिमताम सर्व प्रकाशमान पदार्थों, सारे दुनिया के प्रकाशमान पदार्थों की द्युतिम आक्षिपंती, उनकी द्युति को भी मानो लज्जित कर देती हैं। ओह क्या गजब स्वरूप है? हे जिनेंद्र देव, आपका वो जो प्रभा मंडल है, वो प्रभा मंडल कैसा है, आपका आभा मंडल कैसा है, वो आभा मंडल क्या कार्य कर रहा है कि 3 लोक के जितने भी प्रकाशमान पदार्थ दिखाई देते हैं, सूर्य हो, चंद्र हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, तारे हो, रत्न हो, डायमंड हो, रत्नों का प्रकाश हो, दीपक आदि ऐसे जो जो चिराग हो, चिराग जला दिया भाई साहब, जल रहा है चिराग, अरे भाई ये चिराग का प्रकाश हो, चाहे रत्नों का प्रकाश हो, चाहे सूर्य चंद्रमाओं के प्रकाश हो, द्युतिमताम ऐसे द्युति करने वाले पदार्थों का द्युतिम आक्षिपंती, आक्षिपंती माने तिरस्कृत करने वाली है, लज्जित कर देती है, वो भी शर्मा जाती है आपके उस प्रकाश के सामने। क्या करेगा रत्नों का प्रकाश, कितना सुंदर अर्थ हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, ऐसे क्या क्या है, और प्रोद्य दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। क्या कह रहे हैं? हो क्या सुंदर बात कह रहे हैं। प्रोद्यत दिवाकर, प्रोद्यत उदित होते हुए, प्रकट होते हुए, दिवाकर माने सूर्य, दिवा माने दिन, कर मतलब करने वाला, दिन कर, दिन करने वाला कौन है? बोले दिवाकर सूर्य, निरंतर माने लगातार, भूरी संख्या, वापस आ गया भूरी संख्या माने बहुत प्रचुर मात्रा में संख्या है, दीप्त्या माने कांति, जयत्यपि जीत लेने पर भी, ओहो सारे जगत के 3 लोक के कांतिमान पदार्थों की कांति को, ये ऐसे सूर्य जैसी अनगिनती सूर्यों की कांति को भी जीत लेने पर भी, निशाम अपि रात्रि में भी, माने सूर्य तो दिन में ही चमकता है, आपका प्रभा मंडल तो रात्रि में भी चमकता है। तो साहब इतना जब प्रकाश होता होगा, क्या सोच रहे हैं मानतुंगाचार्य, जब इतने प्रकाश की बात कह दी, अनगिनती सूर्य चंद्रमाओं का प्रकाश भी जहाँ फीका पड़ जाता हो,
वसु प्रातिहार्य अनंत गुण युत कोटि रवि छवि को हरे। करोड़ों सूर्यों और चंद्रमाओं का प्रकाश भी जहाँ फीका पड़ जाता हो तो महाराज आपके पीछे इतना तेज चमकता हुआ आप भावमंडल में, अब वो वहाँ देखने वाले लोग कैसे तो देखेंगे, हमसे तो एक सूर्य नहीं देखा जाता है और आपके इतने इतने सूर्यों जैसा प्रकाश चमक रहा है, कौन देख पाएगा, किसकी ताकत है वो सब देखने की। बोले नहीं, निशाम अपनी सोम सौम्याम, रात्रि में भी चमकता है, सोम सौम्याम, अरे चंद्रमा जैसी शीतलता से सहित है। सोम, सोम मतलब सोमवार, मतलब चंद्रवार को कहते हैं सोमवार, चंद्रमा का पर्यायवाची है सोम। सौम्याम, चंद्रमा जैसी शीतलता, चंद्रमा जैसी शांति, ये सब वहाँ अद्भुत स्वरूप है आपके प्रभा मंडल का। अरे गजब है भैया, मस्तक के चारों तरफ ये दिखाई देने वाला ये प्रभा मंडल, ये कैसा अद्भुत स्वरूप है, सभी को लज्जित कर देता है। उस प्रभा मंडल की जब रोशनी होती होगी, जरा प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करना। जगत के लोगों के नेत्रों को अत्यंत शांति प्रदान कर रहा है, रोशनी अपार है, रात्रि और दिन दोनों का भेद नहीं है उस प्रभा मंडल की चमक से। जैसा दिन है वैसी रात्रि है, जैसी रात्रि है वैसा दिन है, ऐसा ही अद्भुत स्वरूप है प्रभु। इतना ही नहीं, और आसपास की सब चीजें भी उससे चमक रही है, माने उस भावमंडल से ही छत्र चमक रहे हैं, अशोक वृक्ष चमक रहा है। भाई अरिहंत चौधरी, ये सब चमक रहे हैं, ये सब कैसी चमक है उसकी, प्रभा मंडल की कुछ अद्भुत चमक है और भव्य जीवों को अपने साथ साथ भव दिखाई देते हैं। ये तो अद्भुत बात है ही। देखिए, जब भावमंडल में देखने से भव्य जीवों को 7 भव दिखाई देते हैं, हे जिनेंद्र देव आपके भावमंडल में ही आगे के भव दिख रहे हैं, आपके ज्ञान में तो भव्य जीवों का अनंत काल झलकता है। ध्यान देना मेरे शब्दों की तरफ, और मेरे इन शब्दों को सुनकर के कोई ऐसा मत कह देना कि अरे भावमंडल में तो 3 भव आगे तक के झलकते हैं, लेकिन भव्य जीवों के तो अनंत भव भगवान के ज्ञान में झलकते हैं। अनंत भव होते हैं क्या? बहुत सोच समझ करके बोलता हूँ एक एक बात को, ना समझी में कुछ का कुछ निकल जाए ऐसा नहीं है। अरे भव्य जीवों के अनंत भव झलकते होंगे, अनंत भव दिखाई देते होंगे भगवान आपके। अनंत भव तो अभव्यों के होते हैं, भव्य जीव के अनंत भव नहीं है। भव्य जीव के तो संसार समुद्र का किनारा आ गया है। हम जैसे पात्र जीवों के, हम जैसे भव्य जीवों के कितने भव झलकते होंगे। ओह अरे जितने हैं, और भव नहीं भी हैं तो हे जिनेंद्र देव आपके ज्ञान में हमारी अनंत काल तक सिद्ध दशा झलकती होगी। अनंत काल तक के सब भव नक्की हैं, एक एक बात झलक रही है। कभी कभी ऐसा लगता है भव में क्या झलकता होगा, क्या झलकता होगा भव में। जैसे मान लीजिए राजा का भव है, तो राजा क्या महल में बैठा हुआ दिखाई देगा, कि राजमहल में दिखाई देगा, कि अपने दरबार में होगा, कि अपने पत्नियों के साथ में होगा, कि युद्ध क्षेत्र में होगा, कि भोजनशाला में होगा, कि सिपाहियों से सलाह मशवरा कर रहा होगा, कि आयुधशाला में होगा, कि प्रैक्टिस कर रहा होगा, कि एक्सरसाइज कर रहा होगा, कसरत व्यायाम, क्या क्या दिखेगा राजा के भव में? सब दिखता है, पूरी रील चलती है, ऐसे ऐसे सब दिखाई देता है, पूरी पिक्चर स्वरूप दिखाई देता है जन्म से लेकर के मरण तक का। कोई राजा है, राजा का भाव होगा तो पहले राजकुमार भी होगा, तो बाल्य अवस्था दिखेगी कि बड़ी अवस्था दिखेगी? कौन सी अवस्था दिखेगी? अरे तो अद्भुत ही है कुछ स्वरूप। ये तो आप जितना विचार करो उतना आपको बड़ा अद्भुत रूप दिखाई देगा। एक भव नहीं, रील चलती है ऐसी, 7 भव दिखाई देते हैं भगवान के ज्ञान में। 3 भूत, 1 वर्तमान और 3 भविष्य, ऐसा स्वरूप होता होगा। लेकिन ये सब भविष्य के मानो निश्चितता की घोषणा की जा रही है। प्रभु निश्चित है आपका स्वरूप, प्रभु निश्चित है आपका ये दिव्य ज्ञान जो भविष्य को देख रहा है। आप दिव्य वेत्ताएं हैं, ये सब क्रम नियमित हैं, ये सब पर्याय। हमारे अमृत चंद्राचार्य देव ने समय सार ग्रंथ की टीका लिखते समय 308 से 311 तक की टीका में क्रम नियमित शब्द का प्रयोग किया। सब क्रम से होने वाला है, नियमित क्रम से होने वाला है। अरे प्रभु आपका दिव्य ज्ञान कैसा अद्भुत है, ये बतलाने के लिए मानो आपके मस्तक के पीछे ये भावमंडल दिखाई दे रहा है। तो बस इतना ही अर्थ है इसका, इस भावमंडल का।
भामंडल की द्युति जगमगात, भवि देखत निज भव सात सात। भामंडल की द्युति जगमगात, भवि देखत निज भव सात सात। और सात भव का मतलब क्या है? आयु कर्म एक भव से ज्यादा का बंधता नहीं है, एक से ज्यादा नहीं बंधेगा आयु कर्म कभी भी। सोचना जरा, कल्पना करना, एक भव से ज्यादा आयु कर्म बंधता नहीं है, तो उसके आगे का भव, इसका मतलब आयु बंधने के पहले ही देख लिया गया। इसका मतलब कौन सी आयु बांधेंगे ये जीव, ये भगवान के ज्ञान में पहले ही झलक रहा है। कैसा स्वरूप है, कर्म से निरपेक्ष प्रभु आप देख रहे हैं। ये सात भव की चर्चा तो भामंडल की है, तो जन सामान्य को दिख जाता है, प्रभु को तो भविष्य का अनंत काल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए, ऐसा गजब का स्वरूप इस भामंडल का बतलाया। आगे चलते हैं, थोड़ी चर्चा दिव्य ध्वनि के संदर्भ में कर लेते हैं। हे प्रभु, आपकी दिव्य ध्वनि कैसी है? दिव्य ध्वनि नाम का प्रातिहार्य, अंतिम प्रातिहार्य है, 8वां प्रातिहार्य देखिए। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या। दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। ओहो, क्या है दिव्य ध्वनि? दिव्य है, दिव्य। वो जो ध्वनि है, वो ध्वनि अपने आप में दिव्य है, अद्भुत आवाज है, अद्भुत ध्वनि है, अद्भुत स्वरूप है। हे जिनेंद्र देव, आपकी वाणी का स्वर्गाप वर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग क्या होता है और स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग किसे कहते हैं और अपवर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग माने तो स्वर्ग है ही, और अपवर्ग माने क्या होता है? मोक्ष। स्वर्ग माने देवगति, अपवर्ग माने मोक्ष। स्वर्गाप वर्ग, नीलेश भाई इंदौर क्या कह रहे हैं? स्वर्ग अपवर्ग गम मार्ग, गमन करने के मार्ग को, स्वर्ग और अपवर्ग के गमन करने के मार्ग को विमार्गणेष्ट है। ओहो, विमार्गण, विमार्गण माने खोज, विमार्गण इष्ट, बहुत प्रिय जान करके, हितकारी जान करके आप स्वर्ग और मोक्ष जाने के मार्ग को हे जिनेंद्र देव आप बताने वाले हैं। स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग यदि किसी की वाणी में आया है स्पष्ट रीति से, तो प्रभु आप ही की वाणी में आया है। हे जिनेंद्र देव, आपकी वाणी में ही एकमात्र स्वर्ग और मुक्ति की चर्चा है, बाकी इस धरती पर कहीं भी स्वर्ग और मोक्ष की चर्चाएं कहीं नहीं है। कौन जाने स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग 16 होते हैं, फिर 9 ग्रेव्यक हैं, 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर विमान है, विजय वैजयंत जयंत अपराजित सर्वार सिद्धि। कौन बतलाई ये सब बातें? अरे मुक्ति का मार्ग कहीं बाहर से नहीं जाता है, मुक्ति के मार्ग की चर्चाएं तो तुम्हारे स्वभाव के भीतर से जाती। अंतर स्वभाव में दृष्टि दो तो तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। प्रभु तुम्हारे बिना ये बातें कौन बतलाए? बताए मर्म अरे यह कौन तुम्हारे बिन वैदेही नाथ। हे प्रभु, हे आदिनाथ, हे ऋषभ देव परमात्मा, हे 24 तीर्थंकर परमात्माओं, हे विदेश क्षेत्र में मौजूद साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं, आपके अलावा किसकी ताकत है जो भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग बता सके? स्वर्ग अपवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट, उसकी बातें बताने वाले। सद्धर्म तत्व, सद्धर्म अरे सच्चा धर्म, तत्व सच्चा धर्म का और तत्व का कथनैक, कथन एकमात्र कथन करने के लिए पटुह त्रिलोक्या। ओहो, तीनों लोकों में हे जिनेंद्र देव पटुह माने चतुर हैं। आपकी वाणी सद्धर्म, सच्चे धर्म को बतलाने वाले इस धरती पर यदि कोई और है तो कोई नहीं है आपके अलावा। आप ही एकमात्र ऐसे हैं सद्धर्म तत्व, सच्चे धर्म को बतलाने वाले। हे भगवान, कहाँ मिलेगी ऐसी वाणी? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, जो उत्पाद है वही व्यय है, वही ध्रुव भी है। कौन बतलाए?
अर्पिता नर्पित सिद्धे, वस्तु की सिद्धि ऐसे होती है। ये दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। जो वस्तु नित्य है वही वस्तु अनित्य है, जो वस्तु अनित्य है वही वस्तु नित्य है। अरे अरे, परमानेंसी विद ए चेंज, ये बातें बतलाने की ताकत इस धरती पर केवल ज्ञानियों के अलावा और किसी में भी नहीं है। कौन बतलाए? सद्धर्म तत्व, सच्चा धर्म क्या है? राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा। राग भाव में धर्म नहीं है हर्षवर्धन जी साहब, राग भाव में धर्म नहीं है, मिथ्यात्व है। शुभ भाव में धर्म नहीं है, विभावों में धर्म नहीं हो सकता, कषायों में धर्म नहीं हो सकता, राग द्वेष के परिणामों में धर्म नहीं हो सकता। हे जिनेंद्र देव, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ये सद्धर्म कौन बतलाए? बताए मर्म, अरे यह कौन? सद्धर्म तत्व कथन एकमात्र कथन करने में चतुर हैं तीनों लोकों में प्रभु आपकी वाणी, माने आपकी वाणी के अलावा अन्य कोई भी इस धरती पर ये तत्व की बातें नहीं बता सकता। 2 लाइनें हो गई। स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्गापवर्ग, गमन करने के मार्ग को शोध खोज करने वाले, बताने वाले इस धरती पर आप ही हैं, अभिषेक टक्का मोरे जी साहब। और क्या कह रहे हैं? सद्धर्म तत्व का कथन करने के लिए एकमात्र चतुर हैं इस तीनों लोकों में कोई, तो आप ही हैं। दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, दिव्य ध्वनिर्भवति, भवति माने होती है, दिव्य ध्वनि होती है। ते मतलब आपकी विशद अर्थ को बतलाने वाली, विशद माने बिल्कुल स्पष्ट, विशदम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष की ऐसी व्याख्या आती है न्याय शास्त्रों में। विशदम प्रत्यक्षम, विशद माने निर्मल, विशद माने स्पष्ट, अर्थ माने अभिप्राय को। बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है चक्कर, क्या ऐसा कोई चक्कर नहीं है जो फेरफार कर देवे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है जो सामने वाले उन बातों को सुनकर के कंफ्यूज हो जाएं। अरे प्रभु स्पष्ट है, 2 टूक बात करते हैं आपकी वाणी में, बिल्कुल स्पष्ट 2 टूक बातें आती है, रंच मात्र हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं है।